तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। तो दोस्तों, फिर से मैंने आज एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि बहुत बार मैट्रिक एग्जाम में पूछ दिया गया है दोस्तों, क्योंकि इसमें सिर्फ कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोला जाता है दोस्तों। तो चलिए हम कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताएंगे कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब आप लोग समझ रहे हैं या नहीं अगर समझ रहे हैं तो हम बताते हैं बेसिक पहले। जैसे होता है क्या कि आप लोग सारे वैल्यू को याद कर लेते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, लेकिन इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था याद करने के लिए, जो कि शॉर्ट था वो, ठीक है, लेकिन उसको निकाला कैसे जाता है हमें कोई पता नहीं, लेकिन आज उसी को हम निकालेंगे दोस्तों। जैसे साइन 60 डिग्री का होता है √3/2 दोस्तों, ये निकालना है दोस्तों, वो भी त्रिभुज के माध्यम से दोस्तों। उसी को जब सारे मान निकालिएगा उसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो कोणों को माप। ठीक है दोस्तों, तो साइन 60 का होता है √3/2, जैसे कि अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए इसको पहले हम काट लेते हैं। तो दोस्तों सब सारे मापों को दोस्तों उस त्रिभुज के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए कैसे निकलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक त्रिभुज पार लेना है। देखो त्रिभुज तो है, यहाँ पे मैंने ये दोस्तों कौन से त्रिभुज है आप लोग को बताना है, जिसका सभी भुजा बराबर किए हुआ है। ठीक है दोस्तों, जिसका सभी भुजा बराबर है दोस्तों, कौन से त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। ठीक है, ये तो आपको समझ में गया। लेकिन हमको देखिए 0 से लेकर के 90 तक, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री सारे त्रिभुज के माध्यम से आपको निकल जाएगा। साइन कितना भी रहे, tan कितना भी रहे, सब निकलेगा दोस्तों। तो चलिए, तो ये आपको देख रहा है दोस्तों कि आपको दिख रहा है एक त्रिभुज है, वो भी समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब हो गया कि सब भुजा बराबर है। ठीक है, तो सब भुजा बराबर है, तो एक ऊपर से लंब गिरा दीजिए यहाँ पे, जो कि 2 भागों में बट गया त्रिभुज, है ना दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हमने डी दे दिया। ठीक है, इसको निकालने के लिए होता है। तो देखिए, और एक बात ही बताते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है दोस्तों, 60 डिग्री का होता है दोस्तों। तो इसमें यहाँ भी 60 डिग्री हो गया और यहाँ भी 60 डिग्री हो गया, और ये देखिए यहाँ दोनों हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, लेकिन 30 बढ़ जाएगा यहाँ पे, जैसे उसको बीच बीच लंब गिरा है दोस्तों, तो 2 भागों में बटाना, तो 30 और 30 यानी 60, यानी 30 या 90, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसमें इतना आपको बताए, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस त्रिभुज के माध्यम से सिर्फ 60 डिग्री और 30 डिग्री का ही मान निकलेगा दोस्तों। ठीक है, कोई भी रहे, साइन 60 हो, tan 60 हो, सेक 60 हो, कोसेक 60 हो, कुछ भी रहे, साइन 30 हो, कॉस 30 हो, tan 30 हो, कॉट 30 हो, सबका मान निकलेगा, लेकिन सिर्फ 60 और 30 डिग्री का ही मान निकलेगा। ठीक है, उसी को कहेंगे त्रिकोणमितीय, कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे दे देगा कि 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, तो आपको सिर्फ 30 डिग्री का ही निकालना है दोस्तों, लेकिन सारे निकालना है। 6 होता ना, 6 गो निष्पत्तियां, 6 को ही निकालना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ठीक है दोस्तों, इसको याद है। तो चलिए इसको हम कैसे निकालते हैं, तो इसको पहले इसमें लिख देते हैं। माना कि ABC समबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण बराबर है। ठीक है, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा मैंने यहाँ पे मान लेता हूँ 2x 2x, क्योंकि सब सारे बराबर, यहाँ से यहाँ तक भुजा कितना 2x, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2x, क्योंकि सब भुजा बराबर है तो सबको मान तो बराबर होगा ना। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया है।
आ रहा है ना दोस्तों समझ में यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए प्रत्येक भुजा 2x है, ठीक है, 2x है। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें क्या चेंजिंग कर सकते हैं, देखिए हम इसमें चेंजिंग किए कि ऊपर से AD लंब गिराए BC पर। अब यहाँ लिख सकते हैं AD लंब, इसको दोस्तों लंब कहेंगे, ठीक है। लंब किस पर गिरा है दोस्तों, B और C पर AD लंब गिरा है, मीन BC, ठीक है दोस्तों। सब माना कि किया गया, माना कि हम एक त्रिभुज तार लिए हैं, सब माना गया है, और 2x भी मानवे किए हैं, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होवे करता है, 30 से 30 60, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमें इस पे AD लंब मन से गिराए थे दोस्तों, जो कि 30 का भी मान निकल जाए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ दो भागों में बांटते हैं, लेकिन जब देखिए जब ये दो भागों में एकदम विभाजित कर देता है दोस्तों, यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ 2x है तो यहाँ से यहाँ x कह सकते ना है, x और x जुटेगा तो 2x होगा ना दोस्तों। तो बोलिएगा कि हाँ ठीक है। ऐसे यहाँ से यहाँ पूरा टोटल 2x है, इतना इतना जोड़िएगा तो आखिर 2x ही आएगा। तो चलिए अब यहाँ से हमको करना है, अब जिसका भी मान निकालना है तो सबसे पहले मान निकालने के लिए लंब का हमको साइन थीटा में होता है लंब बटा कर्ण। तो दोस्तों आपको लंब तो सबसे पहले निकालना है, क्योंकि साइन को अगर साइन अगर 60 डिग्री का निकालेंगे तो साइन थीटा यानी साइन से होता है लंब होता है। तो दोस्तों इसमें तो कर्ण दिया गया है। अब एक बात इसमें ये देखना है दोस्तों, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी, दोनों त्रिभुज एक ही है समझिए, ठीक है। चाहे इसको से हल करिए चाहे इसको से हल करिए, आपका मान एक ही आएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम चल जाते हैं त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में हमको निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात में सिर्फ 30 और 60 का ही निकलेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 30 और 60 का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय, 30 डिग्री 60 डिग्री का कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए यहाँ पे कोण लिखा हुआ लिखेंगे, तो हम यहाँ 30 डिग्री का, तो सबसे पहले हम साइन 30 डिग्री के निकालते हैं, साइन से ही शुरू करेंगे। चलिए तो एक सेकंड, इसमें लंब नहीं है दोस्तों, तो इसको लंब सबसे पहले निकालेंगे। तो चलिए त्रिभुज ABD में तो यहाँ लंब नहीं है दोस्तों, AD तो लंब है AD ना, तो हमने AD बराबर, तो लंब बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, लंब बराबर होता है, अच्छा ठीक है दोस्तों, जब ABD में गए, यहाँ पे देखिए ABD यहाँ भी त्रिभुज है दोस्तों, तो इस त्रिभुज के लिए आधार तो यही होगा ना दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक इन्हीं की पूरा करिएगा, 2x मत लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक होगा दोस्तों, ठीक है। तो होता है लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण दोस्तों यहाँ से यहाँ है, ठीक है दोस्तों। तो कर्ण कितना होगा 2x के होल स्क्वायर और माइनस आधार है यहाँ से यहाँ तक, इस त्रिभुज के लिए x स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो चलिए रूट में करिए, बराबर दे दिए यहाँ पे, AD बराबर निकलेगा 2 दूना 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 4 में से गया था 3x स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए कि रूट तीन का तो वर्गमूल होगा नहीं है, लेकिन x स्क्वायर का होगा ना दोस्तों, x स्क्वायर का x होगा वर्गमूल, लेकिन रूट 3 का वर्गमूल नहीं होगा, तो इसको रूट में ही रहने देते हैं। और जब मेरा AD का मान कितना निकल गया दोस्तों, x रूट 3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x रूट 3 दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब सिर्फ मान निकालना है, क्योंकि अब तो इतना ही था, थोड़ा ज़्यादा तो कुछ हार्ड नहीं है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें को निकालना है मान, तो दोस्तों हम यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको उतार लेना है, चलिए हम यहाँ पे मान निकाल करके हमें भर दिए। अब सिर्फ त्रिभुज में ही हमको सारा काम करना है, अब इसको भी मिटा लेते हैं। तो दोस्तों हमको साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री यानी साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखना है साइन 30 डिग्री है, तो 30 नीचे है कि ऊपर है, तो कहिए सर ऊपर है, ठीक है।
इसके सोजे से लंब कौन होगा दोस्तों, आप लोग को बताना है। साइन 30 डिग्री के हिसाब से लंब कौन होगा, तो कहिएगा कि सर लंब तो आ जाएगा एक्स, सोजे वाला होता है लंब। तो 60 से पूछा जाएगा कि लंब कौन होगा, ये हो जाएगा। और साइन 30 से आधार पूछेगा तो कौन होगा दोस्तों, तो लंब तो ये है ना दोस्तों, तो लंब हो जाएगी, लंब ही ना हो जाएगा आधार। साइन से ये लंब हो जाएगा दोस्तों और ये आधार हो जाएगा, लेकिन इससे लंब पूछेगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा दोस्तों। ये तो कर्ण हमेशा नहीं बदलेगा दोस्तों, याद रखना है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा और सूत्र क्या होता है, हम सूत्र भी लिख देंगे जो कि आपको भी याद हो जाए, लंब बटा कर्ण। तो दोस्तों हमको लंब देखना है साइन 30 से, तो साइन 30 से इसमें लंब कौन है, 30 डिग्री तो दोस्तों यहाँ पे है, 30 से लंब सोझे आ जाइए, आपका है लंब है एक्स, ठीक है। तो लंब हमने एक्स दे दिया दोस्तों, ठीक है। अब कर्ण होता है, तो कर्ण तो 2x है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कि ऊपर x और नीचे x, x कैंसिल हो जाएगा, बच गया ऊपर 1, अब बटा में बचेगा 2। तो दोस्तों आपको पता है कि साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है ना दोस्तों। इसी प्रकार से आप दोस्तों साइन का निकल गया, कॉस का निकालिए, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का सूत्र क्या होता है, तो कॉस का ही होता है आधार बटा कर्ण। तो वहां पे हम आपको लिख देंगे जो कि याद ही हो जाएगा। हाँ सर, कॉस 30 तो बिल्कुल यहाँ पे है, तो 30 से सब आधार का आ रहा है, तो 30 यहाँ है, इसके सोजे वाले भुजा लंब हो जाएगा, लेकिन यह हो जाएगा आधार, ये x√3, x√3। लेकिन कर्ण पूछ रहा है ना, नीचे कर्ण है तो कर्ण हो जाएगा 2x, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी √3/2। दोस्तों cos 30 का मान √3/2 होता ही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं tan, साइन cos tan 30 डिग्री। तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है दोस्तों लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता है, तो 30 है तो लंब हो जाएगा x, अब आधार हो जाएगा ये, इसके सूत्र से आधार ही हो जाएगा, तो x√3, x कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो 1/√3 दोस्तों, ये हो गया tan 30 का मान। अब चलिए tan 30 का मान हो गया, अब निकालते हैं cot 30। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा दोस्तों लंब होता है। तो चलिए आधार कितना है इसका है, 30 से आधार हो जाएगा ये ही x√3 और लंब हो जाएगा x, तो x से x कैंसिल बराबर √3, तो cot 30 का मान होगा √3। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग जरूर कमेंट करिए दोस्तों कि हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो दोस्तों साइन cos tan cot अब हो जाएगा सेक 30 डिग्री, जितना भी सारे 30 डिग्री का रहेगा उसका मान सब निकल जाएगा दोस्तों। तो चलिए सेक 30 का क्या होगा, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार सूत्र होता है। कर्ण कौन होगा, कर्ण 2x हो जाएगा दोस्तों, आधार कौन हो जाएगा 30 डिग्री से आधार हो जाएगा यही वाला, ठीक है। x√3 x से x कैंसिल यानी 2/√3। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए एक और बच गया, तो कॉसेक बच रहा है दोस्तों, COSEC 30 डिग्री। तो इसका क्या होता है, इसका देखिए जब लंब बटा कर्ण होता है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, लंब बटा कर्ण के उल्टा कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण बटा लंब। तो कर्ण तो 2x है दोस्तों, लंब कितना हो जाएगा 30 से यहाँ लंब हो जाएगा x से x का कैंसिल यानी 2 बचेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा cosec 30 का 2। तो दोस्तों 30 का तो मैंने सारे बता दिया दोस्तों। अब चलिए 30 का और कोई भी है क्या, अब कहिएगा कि नहीं 30 का तो मैंने सब देख लिया, इधर भी हो गया 5 1 6 तो हुए करता है। तो चलिए मैं 30 का तो बता दिया, अब चलिए 60 का निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद कर लीजिएगा, याद करना कुछ नहीं है, सिर्फ समझिए कि एक समबाहु त्रिभुज पार लेना है, वहाँ पे 2x पार लीजिए
यहाँ पे x x बांट दीजिए दो भागों में, ठीक है। यहाँ 60 डिग्री का समबाहु त्रिभुज का होता है, लेकिन यहाँ 30 डिग्री का। अब जिसको निकालना है फटाफट यहाँ पे इसका लंब निकाल लीजिए, हो जाएगा x√3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे निकाल लीजिएगा फटाफट। और यहाँ पे करना है साइन 30 का निकालना है, तो साइन चल जाएगा 30 डिग्री का होगा, 30 से लंब बटाकर्ण होगा, तो लंब हो जाएगा कितना, x हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 2x, खटखट निकल जाएगा दोस्तों 1/2, साइन 30 का 1/2। दोस्तों ये सिर्फ इसको याद कर लेना है दोस्तों, ठीक है। जब याद कर लीजिएगा तो फटाफट बन जाएगा। चलिए अब 60 डिग्री को देखते हैं, 60 डिग्री कैसे निकलेगा। तो चलिए दोस्तों इसको मिटा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने 30 डिग्री का सोल्व कर दिया दोस्तों, ठीक है। 30 डिग्री का मैंने सोल्व कर दिया दोस्तों। चलिए 60 डिग्री को देखते हैं। 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात इसी प्रकार से बनेगा, लेकिन यही त्रिभुज बनेगा, ठीक है दोस्तों, यही त्रिभुज रहेगा, ठीक है। तो चलिए भाषा इसी ही लिख लेना है, ठीक है। और इसको में क्या करना है कि साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन 60 डिग्री। अब इसमें क्या होगा, देखिए साइन है तो इसका साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तब यहाँ से लंब जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ से लंब। अब ये 60 यहाँ पे पहुँच गए, तो इसके सोजे वाली भुजा क्या होता है, लंब। तो x√3 बटा लंब साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो कर्ण मेरा 2x है, x कैंसिल यानी √3/2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा ना दोस्तों, देख लीजिए। अब आते हैं cos 60 डिग्री, आधार बटा कर्ण होता है। cos 60 से आधार हो जाएगा x, नीचे आधार हो जाएगा और आधार बटा कर्ण, तो 2x हो जाएगा, x कैंसिल यानी 1/2, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, थोड़ा इंक कम उग रहा है तो हम इसको पेन चेंज कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब tan 60 डिग्री, tan का होता है लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा x√3, लंब बटा आधार हो जाएगा x, ठीक है। x कैंसिल यानी √3। दोस्तों कुछ करना नहीं है दोस्तों, सिर्फ सूत्र को याद करना है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार, ठीक है दोस्तों, याद कर लेना। चलिए इसको भी देख लेते हैं। cot 60 डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों, आधार बटा लंब, आधार हो गया x√3, लंब हो जाएगा 1/√3। क्यों बस cos 60 है, cot 60 है, तो cot से होता है लंब, आधार बटा लंब, तो आधार तो ये होगा दोस्तों, इससे आधार ये होगा, लंब हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। x इंटू √3, ठीक है, कटेगा तो x 1/√3 बच जाएगा, 1/√3, ठीक है दोस्तों। चलिए cot का हो गया, cosec 60 डिग्री, cosec क्या होता है, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कौन हो जाएगा 2x, लंब कितना हो जाएगा, 60 से लंब हो जाएगा x√3, 2/√3। अब दोस्तों ये कैसे हुआ, सॉरी 2/√3, देखो दोस्तों यहाँ से इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, अब आएगा तो इसका उल्टा आ जाएगा। cos का होता है sec 60 का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं, sec 60 डिग्री का क्या होता है, सूत्र पहले याद करिए, नहीं तो इसका उल्टा लिख दीजिए दोस्त सिर्फ, लेकिन ये तो बनेगा तब, लेकिन हमको बनाना ना है। तो देखिए दोस्तों sec 60 है, तो sec क्या होता है, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण दोस्तों 2x हो गया और आधार हो जाएगा x 2। तो दोस्तों मैंने आपको 30 और 60 का मैंने बता दिया दोस्तों। अब हम बताते हैं 45 का, ठीक है दोस्तों, फिर बताएंगे 0 का, फिर बताएंगे 90 डिग्री का। तो चलिए मैंने 45 को पहले बता देता हूँ, 30 से 60 को सबसे पहले बता दिया, लेकिन अब मैंने, तो दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों, आपको यहाँ पे कमेंट तो जरूर कर लेना है दोस्तों। तो चलिए हम इसको मिटा लेते हैं और आपको बाकी से फिर 45 डिग्री का मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए ये त्रिभुज से नहीं आएगा 45 डिग्री का, 45 डिग्री का अलग त्रिभुज होता है जो कि समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे मान भी चेंज कर लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों।
तो 45 डिग्री में किस में आएगा, इसमें तो 30 ही 60 था ना, लेकिन मैंने एक क्या ये त्रिभुज में आएगा 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये क्या है यहाँ पे समकोण बना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ए बी सी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले त्रिभुज को पढ़ लेना है, उसके बाद में हिंदी में लिख लेना है कुछ टर्म एंड कंडीशन जो रहता है क्या कि इसका माना कि एक एबीसी समकोण त्रिभुज है, उसमें समबाहु त्रिभुज था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए दोस्तों, इसका नहीं समकोण त्रिभुज का दो ही कोण, इसका दो भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है, ये और ये। ठीक है, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 90 जब डिग्री हो गया तो ये जब ये भुजा बराबर है तो इसका दो कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो बराबर हो जाएगा तो कितना कितना होगा, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है दोस्तों, तो कहिएगा कि 180 डिग्री होता है। तीनों त्रिभुज का कोण कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री दोस्तों होता है। लेकिन इसमें से एक कोण 90 डिग्री दिया गया है दोस्तों, तो दोनों कोण आपस में जब बराबर होगा तो x और x तीनों जोड़िए, x प्लस 90 डिग्री यानी 2x प्लस 90 बराबर 180, यानी 2x बराबर कितना घटेगा तो जाएगा दोस्तों 90 यानी 45 डिग्री। अब x का मान 45 डिग्री, तो दोस्तों अब x का मान क्या 45 डिग्री ही होगा दोस्तों। लेकिन आप यहाँ पे 45 डिग्री कर दीजिए क्योंकि दोनों कोण ही बराबर था आपस में। अब देखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, तो कहिए कि हाँ सर हो रहा है 45 45 90 और यहाँ 90। ठीक है, 180 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे ये त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज क्या है x मान लीजिए और x, क्योंकि ये भुजा बराबर है आपस में, तो यहाँ पे टिक लगा दिए। ठीक है, जब ये दोनों बराबर है तो हमको कर्ण नहीं इसमें पता है कि कर्ण निकाल लेंगे दोस्तों। तो चलिए इसका लिख देते हैं कुछ, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है दोस्तों, इसका B है ना कोण समकोण है, AB बराबर BC, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। ठीक है दोस्तों, कोण A बराबर 45 डिग्री बराबर, यहाँ पे बराबर लिखिए जब कोण भी बराबर हो जाए, कोण C, कोण A बराबर 45 डिग्री बराबर कोण C लिख दिए, नहीं तो आप यहाँ पे ही लिख सकते हैं 45 डिग्री। ठीक है, कोण A बराबर कोण C भी लिख सकते हैं, आपको जैसे मर्जी है वैसे लिखिए। तो चलिए त्रिभुज ABC, इसमें तो एक ही त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो AC बराबर निकालना है दोस्तों। AC बराबर, AC क्या चीज़ है दोस्तों, हाइपोटेनस है यानी कर्ण है, तो कर्ण बराबर सूत्र लगा दीजिए अंडर रूट लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। तो दोस्तों कहिएगा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा ना दोस्तों। ठीक है, होगा तो चलिए यहाँ से फिर लिख देते हैं AC बराबर रूट में करिए x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर होगा ना, ये भी यहाँ से यहाँ x है, BC x है तो x दे दिया, अंडर रूट कितना हो गया 2x स्क्वायर। देखिए दोस्तों 2 का वर्गमूल नहीं होगा दोस्तों, तो इसको रूट में 2 रहेंगे, x का वर्गमूल x स्क्वायर का वर्गमूल होगा x, इसको बाहर निकाल दीजिए रूट से बाहर निकल गया तो मेरा कर्ण निकल गया। AC बराबर कितना, यहाँ पे गुना है दोस्तों, नहीं तो इधर कर लीजिए, आपको नहीं समझा, x रूट 2। ठीक है, इसको इस तरह से लिखिए चाहे इधर करिए, लेकिन यहाँ पे रूट में नहीं रहना चाहिए x। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपको मान निकल गया। आप तो चलिए यहाँ पे इसको हम मिटा लेते हैं और डायरेक्ट आपको पुट कर लेते हैं मान। ये दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात इसी तरह से निकलता है दोस्तों, जैसे हमको साइन 45 डिग्री, अब साइन 45 साइन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र दोस्तों, लंब बटा कर्ण।
तो दोस्तों आप कहिए कि सर यहाँ से चले कि यहाँ से चले, तो आपको जो भी मर्जी जहाँ से चलिए, क्योंकि दोनों जगह 45 है, तो आपको मन है जहाँ से चलिए। यहाँ से भी करिएगा तो लंब आएगा x और आधार आएगा x, यहाँ से चलिएगा तो लंब आएगा x, आधार आएगा x, दोनों बराबर ही है तो कोई फायदा नहीं, जहाँ से चलिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए साइन 45 लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन 45 है, लंब है x, लंब बटा कर्ण। तो दोस्तों साइन 45 से यहाँ आ जाएगा लंब, x का कर्ण हो जाएगा x बटा x√2, x खत्म यानी 1/√2। दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप यहाँ से भी चलते तो बात था वही लंब बटा कर्ण। ठीक है, x बटा x√2, तो वही तो बात यहाँ लिखा गया, x कैंसिल हो गया, 1/√2 बच गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए cos 45 बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा कौन, cos 45 से आधार हो जाएगा ये, कर्ण हो जाएगा ये x बटा x√2, x² 1/√2। दोस्तों साइन 45 और cos 45 का मान दोनों बराबर ही होता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, साइन 45 और cos 45 का मान बराबर होता है। अब tan 45 लंब बटा आधार, लंब हो गया कौन, लंब हो गया x और आधार भी हो गया x, कट जाएगा, एक मराते कटेगा दोस्तों, तो इसका मान आ जाएगा tan 45 का 1। चलिए cot 45 को देख लेते हैं, आधार बटा लंब होता है दोस्तों, आधार हो गया x, लंब हो गया x, इसका भी एक आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, सेक 45 का देख लीजिए, सेक 45 के क्या हुआ, cos थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हो गया x√2 बटा x, x कैंसिल हो जाएगा, √2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब cosec थीटा आ गया, cosec 45 तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा इसका, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, तो इसका कर्ण बटा लंब, तो कर्ण हो गया x√2 बटा में x√2। तो दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों देखिए साइन का कितना होता है 1/2, तो इसका उल्टा आता है cosec, तो इसका सिर्फ हो गया उल्टा करिएगा तो √2। cos का होता है sec, एक दूसरे का उल्टा है, tan का एक का उल्टा करेगा तो एक ही आएगा ना, इसीलिए दोनों का मान सेम है। तो दोस्तों इससे 45 डिग्री का सिर्फ मान निकला दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर से देख लेते हैं। अब बच गया 0 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री दोस्तों। अब ये दो बच गया, तो चलिए दोस्तों 0 और 45 डिग्री का मान इसके नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, और आप लोग शुरू से लास्ट तक ही देखिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, बाय।